वहीं किसानों का संग्राम लगातार जारी है। किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर दागे गए आंसू गैस के गोले, किसानों पर ड्रोन से दागे गए आंसू गैस के गोले, किसानों ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर अब दिल्ली कूच कर चुके हैं सभी किसान, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तमाम हथकंडे जो है पुलिस प्रशासन की ओर से वो अपनाए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को रोकने के लिए यहां पर न केवल तमाम तरह के इंतजाम किए गए, बल्कि आंसू गैस के गोले भी किसानों पर दागे जा रहे हैं ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर सके। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि चाहे सरकार या प्रशासन जो भी कोशिश कर ले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मांग को सरकार सुने, हमारी मांग को सरकार माने। 75 साल का इंतजार अब खत्म होना चाहिए। एमएसपी को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि किसानों को ठगने का काम, भटकाने का काम सरकार कर रही है। और इससे पहले जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उसका भी विरोध कई महीनों तक चला, जिसके बाद आखिरकार सरकार को वो कानून वापस ही लेने पड़े थे और एमएसपी पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस पर सोच विचार करने के बाद इस पर भी कुछ फैसला लिया जाएगा, ये बात सरकार ने कही थी साल 2022 में, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं निकला है और किसानों का कहना है कि अब इंतजार बहुत हो गया, अब इंतजार हम नहीं कर सकते। जल्द से जल्द सरकार इस पर फैसला ले, जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगों को सुने, वरना ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। और शायद 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उस दौरान की वो तस्वीर किसी की जहन से जाने वाली नहीं है, जब किसानों ने तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया था। हर एक सुविधा काफी ज्यादा बाधित हो गई थी, आवागमन में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। तो देखिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और चारों ही तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से किसानों का प्रदर्शन, किसानों का विरोध लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। साथ ही बावजूद इसके जो किसान हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो जैसे तैसे रास्ता निकाल रहे हैं दिल्ली कूच करने का, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का। अलग अलग राज्यों से, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से, हरियाणा से यहां पर किसान पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से भी किसान पहुंचे हुए हैं और सब एकजुट मिलकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ मांग इतनी कि उनकी मांग सुनी जाए, सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। रुक करते अगली खबर का। पंजाब, हरियाणा और हाईकोर्ट में किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर मांगा स्टेटस रिपोर्ट, मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, माफ कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट में किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाने की बात कही गई है। और इससे पहले देखिए, आपको याद होगा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था 3 कृषि कानून को लेकर, उसके बाद कई किसानों को नुकसान हुआ था, कई किसानों को चोटें भी आई थी, जिसके बाद अब जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले पर संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद, विचार करने के बाद सरकार जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाले, एक बीच का रास्ता जरूर निकाले सरकार।
बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे, वे होते रहेंगे, लेकिन आंदोलन तो पूरे देश में आंदोलन है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो गिरफ्तार कर लिया आज। ये पंजाब के किसान लग रहे हैं, कई कटीले तार वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे। तो जितना खर्चा सरकार ने कर ले, इतना खर्चा इस तभी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करे, अच्छा सम्मान दे किसानों को। और इस तरह की नौबत आ रहे 200-250 किलोमीटर चल के किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी। सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाहा और बातचीत के जरिए से बहुत समस्याओं का समाधान हो जा, समस्याओं का समाधान करे और अच्छी राहत की सांस ले और अच्छे शासक की तरह बात करे, यही ठीक रहे बात। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले का संज्ञान सरकार ले, जल्द से जल्द बीच का कोई रास्ता निकाला जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को निपटाया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से इस मामले का संज्ञान लेते हुए ये बात कही गई है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है किसानों की मांग। ग्राफिक्स के जरिए एमएसपी की गारंटी दी जाए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है किसानों की। एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। वहीं स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू हो, इस पर भी जल्द से जल्द फैसला सरकार ले, यह भी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। पेंशन की सुविधा और फसल बीमा भी सरकार हमें दे। किसानों के हक में ये कुछ फैसले हैं जो सरकार को लेने होंगे और किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं। तो वहीं 2020 में किसान प्रदर्शन के दौरान केस रद्द हो, 2020 में जो किसान प्रदर्शन चला था उस दौरान जो केस किए गए किसानों पर, उन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी मांग है किसानों की। वहीं किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज माफ हो, जो कर्ज है किसानों पर उस पर फैसला हो और कर्ज को भी माफ किया जाए, यह भी मांग है। दिल्ली में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह हमें मिलनी चाहिए, यह भी किसान मांग कर रहे हैं। लगातार विरोध के साथ ये वो मांगे हैं जो किसान अब भी कर रहे हैं। वहीं मनरेगा के तहत सालाना 200 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए किसानों को और साथ ही संविधान की 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ये किसानों की मांग है जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और एमएसपी की गारंटी दी जाए, ये भी मांग किसान कर रहे हैं। और न केवल एमएसपी की गारंटी बल्कि हर वो मांग जो किसानों की ओर से की जा रही है वो हमने आपको बताया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान सड़क पर संग्राम लगातार चल रहा है। एमएसपी की मांग किसानों की ओर से की जा रही है और साथ ही अब तक मीटिंग में कोई डील नहीं हुई है। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लागू किए गए थे, किसानों ने विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, इसका प्रभाव पड़ा, इसका असर तो पड़ा और सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की भी बात कही। लेकिन एमएसपी पर जल्द ही एक कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी ही इस पर जल्द फैसला लेगी। लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया, जिसके बाद आखिरकार हार कर किसान एक बार फिर
सड़कों पर आने को मजबूर है। एक बार फिर वो 2020 वाली तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब तमाम बॉर्डर सील हो गए थे, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी और कई महीनों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। किसान किसी से नहीं डरे, ना ही थके, बल्कि हर मौसम में किसान की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए तमाम यहां पर व्यवस्था की गई है और साथ ही पुलिस बल को तैनात किया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। अशोक चौहान ने थामा बीजेपी का दामन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई सदस्यता। अशोक चौहान ने कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चौहान, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि जल्द ही वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और देखिए बिना समय लेते हुए, बिना समय बर्बाद किए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस को कह दिया है अलविदा। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चौहान। तो देखिए फिलहाल जानकारी ये भी है कि कल हो सकता है कि वो नामांकन करे और बीजेपी डायरेक्ट उन्हें राज्यसभा भेजने का भी काम कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्या बीजेपी की ओर से प्राथमिकता दी जाती है अशोक चौहान को, क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, नामांकन वो करेंगे। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों पर मोहर लगेगी कल। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस को कह दिया है अलविदा। ये देखिए देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया बीजेपी में और बीजेपी में स्वागत करने के साथ ही अब बीजेपी का हिस्सा बने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान। वहीं चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम चुनौती मिली है। शरद पवार गुट ने ईसीआई के आदेश पर सवाल उठा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम चुनौती मिली है। शरद पवार गुट ने ईसीआई के आदेश पर सवाल उठाया है। चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम चुनौती मिल गई है। आपको बताते चले कि शरद पवार गुट ने ईसीआई के आदेश पर सवाल उठाए हैं। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।